पत्नी से छुटकारा पाने के लिए सिपाही पति ने रच डाली खौफनाक साजिश। 3 लाख में दी सुपारी और जहरीले इंजेक्शन से कर डाली पत्नी की बेरहमी से हत्या। ये दिल दहलाने वाला मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का है, जहां अपनी ही पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए एक सिपाही पति ने खौफनाक साजिश रची। बता दें कि 8वीं वाहिनी पीएससी में तैनात सिपाही ने अपनी ही पत्नी की 3 लाख में सुपारी दे डाली और इतना ही नहीं, हत्या को लूट का रूप देने की भी कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। बता दें कि बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले मृतका के पिता जगदीश ने अपनी बेटी की संदिग्ध मौत पर दामाद रवि कुमार के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया। पुलिस जांच में ऐसा खुलासा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। बताया जा रहा है कि रवि कुमार की शादी 2015 में हुई थी और उसकी 3 बेटियां थी। बेटियों के जन्म के बाद से ही वह पत्नी को बोझ समझने लगा। पत्नी से छुटकारा पाने के लिए उसने पहले तो झाड़ फूक और भूत प्रेत का बहाना बनाया, फिर जब इसका असर नहीं हुआ तो उसने दूसरी शादी की साजिश रच डाली। रवि कुमार का प्रेम संबंध एक अन्य महिला से हो गया था, जिससे शादी करने के लिए उसने पत्नी को मारने की योजना बनाई और इस साजिश में एक शातिर डेंटल और नर्सिंग असिस्टेंट को शामिल किया। 22 फरवरी 2025 को रवि कुमार ने पत्नी को फरीदापुर में प्लॉट दिखाने के बहाने बुलाया। वहां पहले से मौजूद डेंटल शानू और नर्सिंग असिस्टेंट जतिन कार में छिपे हुए थे। जैसे ही महिला कार में बैठी, शानू और जतिन ने उसे दबोच लिया। जतिन, जो मेडिकल नॉलेज रखता था, उसने महिला के शरीर में 7 जहरीले इंजेक्शन लगा दिए। कुछ ही मिनटों में महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हत्या को लूटपाट का रूप देने के लिए शानू ने उसके कान की बालियां, कुंडल और सोने का मंगलसूत्र निकाल लिया। इसके बाद रवि कुमार ने अपने दोस्तों को फोन कर झूठी लूट की सूचना दी और खुद को घायल दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स खंगाली, जिससे पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। देखिए, थाना बिथरी चैनपुर के अंतर्गत फरीदापुर चौक के पास एक पीएससी का सिपाही था, रवि जिसका नाम था। इसने अपने एक साथी संजय को फोन करके सूचना दी कि 3-4 लोग इसको और इसके पत्नी को घेर के मारपीट रहे हैं। ये कार से था। इस सूचना पर जो इसके साथी हैं वहां पहुंचते हैं और इन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को सूचना दी। अधिकारियों के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली। पुलिस मौके पे पहुंचती है तो मौके पे जो इनका वर्जन था उससे कुछ विपरीत तथ्य संज्ञान में आते हैं और जब डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर ने पत्नी को ब्रॉड डेड बताया कि वो मृत्यु हो जाने की अवस्था में अस्पताल लाई गई थी और जो पति एडमिट था उसके भी वाइटल्स सारे नॉर्मल थे, लेकिन वो बात नहीं कर रहा था, जिससे पुलिस को संदेह हुआ। फिर पुलिस ने इसमें गहराई से छानबीन की, परिजनों से वार्ता की, तो परिजनों ने उसी पति को नामजद करते हुए, जो मृतका है उसके पति को नामजद करते हुए मृतका के पिता ने एक तहरीर दी और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, कुछ अज्ञात सहयोगियों को नामित करते हुए और अपने दामाद को नामित करते हुए। इस मुकदमे को दर्ज कर पुलिस ने जब गहनता से विवेचना प्रारंभ की तो कई चरण की पूछताछ के बाद 2 साथी अभियुक्तों के नाम और प्रकाश में आए, जिनका नाम शानू और जतिन है। शानू एक डेंटर का काम करता है, जो रवि के कार में डेंटिंग का काम कर चुका था, जिससे रवि उसके नज़दीक आ गया था और शानू ने उसको रवि को एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम जतिन है उससे मुलाकात कराई। जतिन एक प्राइवेट एम्बुलेंस में मेडिकल असिस्टेंट का कार्य करता था और कोई उसके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, लेकिन उसको मेडिकल की पूरी जानकारी है और इंजेक्शंस की जानकारी है। उसने इसकी मदद की और कुछ इंजेक्शंस, 3 प्रकार के इंजेक्शंस बताए हैं। कुल 65 मिलीलीटर इंजेक्शन 7 सिरिंज में भर के और प्लानिंग के तहत इन्होंने प्लाट दिखाने के बहाने उस गाड़ी में बैठकर पीछे से, और शानू ने हाथ पकड़कर और जतिन ने वो 7 इंजेक्शन उसके गले, मृतका के गले और गले के आसपास इंजेक्ट करके उसकी जान ले ली। और बाद में पुलिस को भरमाने के लिए उसके कुछ जेवर, जो 2 कुंडल, 2 बाली और 1 मंगलसूत्र है, उतार के और ये दिखाने का प्रयास किया कि ये लूट का प्रयास था, लूट की घटना कारित हुई है। लेकिन जब पुलिस ने इसमें समग्र विवेचना की तो ये इनका षड्यंत्र उजागर हुआ और आज इन तीनों को पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। और इसमें इस प्रकरण में जो भी सबूत हैं सबको एकत्र किया गया है और क्योंकि ये मानवता के विरुद्ध भी एक कठिन अपराध, बहुत ज़्यादा दुस्साहसिक अपराध है, तो इसलिए इसमें प्रयास करके, पैरवी करके कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए।
देखिए, हत्या की वजह ये अपनी पत्नी पे इसका जो कहना था कि इसकी पत्नी मानसिक रूप से परेशान रहती थी और उसके ऊपर कोई साया था जिससे ये तंत्र मंत्र का भी इसने सहारा लिया था। प्रॉपर डॉक्टर को ज़्यादा नहीं दिखाया था। बार बार पूछताछ करने पे इसने ये बताया कि उसके ऊपर ऊपरी साया था जिससे ये उससे छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन सीडीआर एनालिसिस से किसी एक अन्य से भी इसकी वार्ता होना उजागर हुआ है जिसकी इस घटना में संलिप्तता नहीं है। लेकिन ये इसके मन में ये था कि जब पत्नी से इसको निजात मिल जाएगी तो उसके बाद ये उससे शादी कर लेगा या उसको अपने पास रख लेगा और इसका जीवन यापन पूर्ववत चलता रहेगा। देखिए, इसमें जो इसके दो साथी थे, सानू और जतिन, इससे इन्होंने 3 लाख रुपए में ये कॉन्ट्रैक्ट ये किया था कि इसको पत्नी से छुटकारा दिला दिया जाए तो 3 लाख रुपए हम इसे देंगे, जिसमें 60,000 की एडवांस धनराशि भी दी गई थी। जो इंजेक्शन लेने के नाम पे 60,000 की एडवांस धनराशि दे दी गई थी। कुछ उधार का भी बकाया था इसमें बता रहे थे कि इसमें कुछ 1 लाख का पहले का लेन देन भी था और इसी को समाहित करते हुए कुल 3 लाख में बात हुई थी इनकी और 3 लाख में ये घटना को कारित करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था।